सानू जो कि स्ट्राइक पर होंगे और नॉन स्ट्राइक पर है बाल गोविंद। तो सानू और बाल गोविंद की सलामी जोड़ी मैदान पर पहुंच चुकी है। सानू तैयार है बल्लेबाजी के लिए और गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे श्रीकांत। लंबा बॉलिंग रनअप है, पहली गेंद डालने के लिए तैयार है। अपने छोटे छोटे कदमों से हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार करते हुए सानू के लिए अच्छी गेंद पटकी हुई और कवर पॉइंट पर खेल दिया। वहां पर पप्पू मौजूद है, गेंद को फील्ड किया और कोई रन नहीं। काफी पावर प्ले चल रहा है जिसमें दो खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के बाहर लगाए गए हैं। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ, दो ही खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर लगाए गए हैं। बाकी सभी खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर है। खेलना जरूर चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं। मैं फील्ड बैट्समैन बता दूं, विकेट कीपर के अलावा पॉइंट पर पप्पू, कवर और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर एक खिलाड़ी, शॉर्ट मिड विकेट, स्क्वायर लेग और थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर सर्कल के अंदर खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है। काफी अच्छी सुसज्जित फील्ड और शानदार पारी की शुरुआत होती हुई श्रीकांत के द्वारा गेंदबाजी की शुरुआत। अगली गेंद इस बार पटकी हुई है, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से निकालना चाहते थे लेकिन वहां पर कैच आउट और बिना खाता खोले यहाँ पर आउट हो चुके हैं सानू। काफी निराश हो गए और सानू आउट होकर के पवेलियन जा रहे हैं, अपना खाता नहीं खोल पाए। अभी टीम का भी खाता खोलना बाकी है। जिस प्रकार से कल अभिषेक शर्मा आउट होकर के सीधे पवेलियन गए बिना खाता खोले, और अब सौरभ डूबे गए हैं स्थान लेने के लिए। सानू का पहला ओवर चला, पहले ओवर में एक बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर बिल्हा को मिल चुकी है और काफी आक्रामक क्रिकेट देखने को मिल रही है यहाँ पर बिल्हा के द्वारा। शानदार खेल चलता हुआ। फिलहाल अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार है श्रीकांत। अंपायर को पार किया, दुबे के लिए अच्छी गेंद इस बार और खेलना जरूर चाहते थे लेकिन गेंद बालने को चलाती हुई सीधे ग्लव्स में बिना किसी रन के। अभी टीम का खाता नहीं खुला है, खाता खोलना बाकी है। बल्लेबाज को अपना खाता खोलना है, अपने टीम का खाता खोलना है। पावर प्ले में रन नहीं बना। फिलहाल शानदार क्रिकेट यहाँ पर होती हुई, शानदार गेंदबाजी श्रीकांत के द्वारा। श्रीकांत तैयार है, सामना करेंगे सौरभ दुबे। राइट हैंड ओवर द विकेट के साथ गेंदबाजी करेंगे। सौरभ के लिए अच्छी गेंद इस बार पटकी हुई, थोड़ा उछाल लाती, आसमान उछाल आता हुआ और वाइड पार करा दिया अंपायर ने इस गेंद को। तो इस तरह से अतिरिक्त रनों में खाता खुलता हुआ इस बार अतिरिक्त रनों के साथ एक रन एक विकेट के नुकसान पर यह पहला ओवर प्रगति पर है। और अपने कप्तान गेंदबाज का तालियां बजा करके उनके साथी खिलाड़ी उनका उत्साह वर्धन करते हुए राइट हैंड ओवर द विकेट के साथ और फ्लिक किया है। कवर और कवर के बीच से खेल दिया, उसके पीछे दो खिलाड़ी, तीन खिलाड़ी लड़ रहे हैं लेकिन रोक पाएंगे नहीं और बाउंड्री लाइन के एक कदम पहले ही चार रन है भाई, नहीं रोक पाएंगे वहां पर सौरभ दुबे को। काफी अच्छा स्ट्रोक था, तेज तर्रार से स्ट्रोक था और अंततः गेंद को फील्ड किया एक कदम पहले बाउंड्री लाइन के। कवर और स्टक कवर के बीच से खेला गया स्ट्रोक शानदार स्ट्रोक था, दर्शनीय स्ट्रोक था। फिलहाल श्रीकांत की अगली गेंद तैयार है, बल्लेबाज सौरभ दुबे। अच्छी गेंद, लंबा ऊंचा स्ट्रोक खेल दिया, आउट होने खतरा हो सकता है। दूसरी सफलता मिलती हुई यहाँ पर बिल्हा को। खाता ओवर होता हुआ शानदार ओवर हो यहाँ पर चलता हुआ और इस ओवर में ये गिरने वाले दूसरी मैं कहता हूँ भाई डिफेंस खेला हो, इतने अच्छे खेल रही जरूरी है चार मारा। और बावला जी हमारे कमेंट्री बॉक्स पर आए हैं, बावला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भीम जी का भी हमारे कमेंट्री बॉक्स में
हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वापस आए तो टका तो 4 मिल जाई। तो इस तरह से 2 झटके लग चुके हैं पिपरौर को। काफी खराब शुरुआत कही जा सकती है पिपरौर के द्वारा। नए बल्लेबाज जो आए उनका नाम, भोलू, जो नए बल्लेबाज आए उनका नाम जानना चाहूंगा। भोलू, 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 बल्लेबाजी के लिए अब भोलू, भोलू गए हैं बल्लेबाजी के लिए। सौरभ दुबे का स्थान लेने के लिए भोलू गए हैं और गेंदबाजी सभी कर रहे हैं। फिर से उसी क्षेत्र के अलावा तीसरा झटका लगता हुआ पिपरौर को। दूसरे ओवर में तीसरा झटका लगता हुआ पिपरौर को। शानदार गेंदबाजी हो रही है दोनों छोरों से। जितनी भी तारीफ की जाए गेंदबाजों की उतना ही कम। 30 सर्कल को कटा नहीं पाए यहाँ पर खिलाड़ी और बल्लेबाजों में टूचल मैं आता हूँ की कहानी चालू है। अब तक 3 खिलाड़ी मैदान पर पवेलियन में जाकर के विश्राम कर रहे हैं। चौथे खिलाड़ी के रूप में देखना है कौन से बल्लेबाजी के लिए आते हैं। राहुल आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। भोलू का स्थान लेंगे राहुल। नॉन स्ट्राइक पर ये सारा खेला देख रहे हैं और स्ट्राइक पर जो भी बल्लेबाज आता है वो आराम से खेला का जाओ के रूप में प्रदान करके बेलहा को चला जाता है। ये सारे दृश्य, सारे प्रक्रियाएं बाल गोविंद नॉन स्ट्राइक पर खड़े होकर के देख रहे हैं क्योंकि अभी उनको स्ट्राइक नहीं मिली है। थोड़ी बाल गोविंद आउट होकर के गए हैं। भोलू अभी भी मैदान पर मौजूद है और अगली गेंद इस बार राउंड द विकेट गेंदबाजी लेफ्ट हैंड बैट्समैन को ओवर द विकेट गेंदबाजी, लेकिन 1 रनों से नहीं रोक पाएंगे वहां पर नए बल्लेबाज राहुल को। अभी भी स्कोर 4 रनों पर है और उनके 3 महत्वपूर्ण विकेट आउट हो चुके हैं। 15 ओवर अब भोलू सामना करेंगे गेंदबाज सनी का और हवा में लहराते हुए बल खाते हुए इनके बाल काफी आकर्षक का केंद्र है मैदान पर और शानदार गेंदबाजी। फिलहाल 1 रन से संतोष करना होगा यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला और इसी के साथ टीम के रनों में इजाफा होता हुआ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर। सनी की अगली गेंद, राहुल की ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। अच्छी गेंद इस बार खेलना चाहते थे लेकिन रक्षात्मक ढंग से खेला, गेंद वहीं पर फिसल गई बिना किसी रन के और इसी के साथ ये दूसरा ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति पर 5 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये रहा पिपरौर का स्कोर। तो स्कोर से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस परिस्थिति में पहुंच चुकी है पिपरौर की टीम। देखना है कौन से बल्लेबाज संकट मोचन बनते हैं। अंपायर से पूछो, हम क्या बताएंगे बाल और बता दी ने। हाँ अभी 5 दिन तक करवे नहीं भैया है। रोहित खेल न खेले हो। राहुल तैयार है बल्लेबाजी के लिए। फिलहाल अभी ओवर नहीं समाप्त हुआ है। सनी की अगली गेंद राहुल के लिए और पटकी हुई गेंद इसको, लेकिन अपने दिशा से भटकते हुए और व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ और टीम का इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है। थोड़ा अपने दिशा से भटक रहे हैं यहाँ पर। लाइन लेंथ पर विशेष ध्यान देनी होगी सनी को। अगली गेंद और इस बार फिर से लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को व्हाइट बॉल करा दिया अंपायर सुमित सिंह ने बेझिझक यहाँ पर और बार बार अपनी दिशा से तो नहीं प्राप्त कर पा रहे। अपनी लाइन लेंथ को थोड़ा
डिसमिसल कर रहे हैं सनी, उस पर विशेष ध्यान देनी होगी सनी को। राहुल के लिए और तीन व्हाइट बॉल फेंके हैं अब तक 3 राहुल। व्हाइट। 3 व्हाइट। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार की गेंद डाली जाए। अरे मोहनी क्या तुम बाहर कुछ नहीं जा हमारा नाव ने जो उनकी आती हुई सनी के द्वारा देखना है अगली गेंद में क्या करते हैं। और इस बार फिर से व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। ये चौथी व्हाइट बॉल यहाँ पर डालते हुए सनी के समझ में कुछ नहीं आ रहा, आखिरकार गेंद टप्पा कहाँ खिलाया जाए, 22 गज के पिच में कहाँ पर डाला जाए। वो लाइन लेंथ को लगता है भूल चुके हैं और उनको समझना होगा कि किस प्रकार की गेंदें डालना है यहाँ पर। फिलहाल अपने दिशा और जैसे वीडियो बना लाइन ली। से पूरी तरह से भटकते हुए सनी और लगातार 4 व्हाइट गेंदें फेंक रहे हैं, जहां 4 अतिरिक्त रनों में अतिरिक्त रन दिए और 4 यहाँ पर गेंद डालनी पड़ी यहाँ पर सनी को। अगली गेंद एक बार और फ्लिक किया थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन सर्कल के अंदर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन 1 रनों से नहीं रोक पाएंगे। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर डबल सर्कल में पहुंच चुका है 10 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। यह तीसरा ओवर चलता हुआ, सॉरी दूसरा ओवर चल रहा है। अबे नहीं चालू, अबे दूसरा या चल रहा है। अब भोलू सामना करेंगे राइट हैंड बैट्समैन, राउंड द विकेट। और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर। यही को हेट मारत है का ये काफी अच्छा ओवर रहा। अल्लाह भैया ये जैसे को हेट मारत हो दृष्टिकोण से देखा जाए कमेंटेटर का जिसमें अतिरिक्त रन बंद कर चुका के रूप में प्राप्त हुए थे। छठिया सर्कल के बाहर जो 2 खिलाड़ी हैं वो सारा बाउंड्री से समाप्त होगा। देखा है इनका क्या प्रदर्शन है और भी तो जैसे श्रीकांत तैयार है और सामना करेंगे उनका राहुल लेफ्ट हैंड बैट्समैन। और ये बहुत वो मारा था एक बार जोरदार अपील और अंपायर का इशारा आउट, रन आउट के रूप में राहुल के रूप में। देखो के मारे हंदी न पेले चौथा झटका लगता हुआ टूट काई के सब चले आवत। यहाँ पर कट बिहाइंड की अपील की थी और कट बिहाइंड के साथ साथ रन आउट भी। तो इस तरह से राहुल निराश होकर के मैदान के बाहर जा रहे हैं। ये चौथा झटका लगता हुआ पिपरौर को। शानदार गेंदबाजी बेलहा के द्वारा और पूरी पकड़ बना करके रखा है अब तक इस मैच में। चौका नहीं बेलहा के गेंदबाजों की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम, खास तौर पर के कप्तान श्रीकांत के द्वारा। कप्तान श्रीकांत ने कसी हुई गेंदबाजी पहला ओवर किया, दूसरा ओवर जरूर महंगा ओवर रहा लेकिन उसमें भी एक सफलता मिली। और जो नए बल्लेबाज गए हैं उनका नाम जानना चाहूंगा। सत्यम गए हैं बल्लेबाजी के लिए, राइट हैंड ओवर विकेट श्रीकांत सत्यम के लिए। और काफी ऊंची स्ट्रोक और व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। रोज न चली है यार, रोजे तो हो गया ना कार चले ना चले अब तुम दो ही रन मारे श्रीकांत की अगली गेंद नो बॉल का इशारा, फ्री हिट।
लॉन्ग एरिया में खेल दिया, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद गेंद को सफाई के साथ फील्ड किए, लेकिन 2 रनों से नहीं रोक पाएंगे वहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को। इसी के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन 4 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर। शानदार शुरुआत कही जा सकती है यहाँ पर बिल्हा के द्वारा। जो दर्शक यहाँ पर देरी से आए हैं मैं उनके लिए बता दूं कि आज पिपरोर के कैप्टन ने यहाँ पे टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और उनका बल्लेबाजी करने का निर्णय उस समय गलत साबित हुआ जब पहले ही ओवर में उनके 2 बल्लेबाज आउट होकर के पवेलियन गए। ये तीसरा ओवर चल रहा है, 4 विकेट खो चुकी है पिपरोर। तो किस तरह से विपरीत परिस्थिति से गुजरती हुई यहाँ पर और गेंद पटक रही और खेला चाहते, लेकिन बालू ठोमे वहाँ पर भाई के साथ गेंद को फील्ड नहीं कर पाए श्रीकांत, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला और इसी के साथ टीम के रनों में इजाफा होता हुआ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन 4 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर है। अरे तो रनवा कम 4 हो गए, 15 ओवरों का ये मैच खेला जा रहा है। 4 जम बचे हूँ लाइन से है तो हम 15 रन तो खिला देंगे। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर चल रहा है। 1 2 3 देखना है कि निर्धारित 15 ओवर में पिपरोर की टीम कितना टारगेट देती है यहाँ पर बिल्हा को बनाने के लिए। फिलहाल एक साझेदारी की जरूरत है और एक सम्मानजनक स्कोर बनाने की आवश्यकता है। तो क्या सत्यम और भोलू ये कार्य कर पाएंगे? फिलहाल ये वक्त बताएगा। फिलहाल गेंद बल्ले को छकाते हुए सीधे गई विकेट कीपर के ग्रस्त में बिना किसी रन के। कई खिलाड़ियों के माध्यम से गेंद पूरा गेंदबाज को थमाई जा रही है। हमें कहीं पहुंच लगा के पता पूरी तरह से शांतिपूर्वक वीर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट का ये पचोली तारा के मैदान पर खेला जा रहा है। दर्शकगण मैच का आनंद जरूर ले रहे हैं, लेकिन अभी जिसकी आवश्यकता रहती है चौके छक्के देखने के लिए, दर्शकों को अभी वो दृश्य यहाँ पर देखने को नहीं मिला। फिलहाल राइट हैंड ओवर द विकेट, श्रीकांत अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार है और गेंद को 60 मीटर के बाउंड्री लाइन की तरफ खेला, लेकिन सर्कल के अंदर खिलाड़ी मौजूद भाई यहीं दोनों से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। शानदार निखिल के भाई अखिल 3 सफलताएं अर्जित की है, जो कि काफी कसी हुई गेंदबाजी श्रीकांत के द्वारा कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिली है। हमारे कमेंट्री से गेंदबाजी करेंगे, काफी बॉलिंग लंबा बॉलिंग रनअप अंपायर को पार करते हुए और लेग स्टंप शायद उनके शरीर पर टकराई, लेकिन इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर की समाप्ति हुई। इस तरह की स्कोर तक अगर ले जाना है तो दोनों ही बल्ले शुभम की पहली गेंद राइट हैंड ओवर द विकेट और इसको पॉइंट के बगल से निकाला जाए। उसके पीछे पप्पू दौड़ रहे हैं, उनसे पहुंचे काफी दूर, लेकिन उनके दूसरे साथी खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया बाउंड्री लाइन के 2 गज पहले और 2 रनों से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को, भोलू को। और इसी के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन। अरे पीछे दूर ही 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। इस बार बहुत अच्छी गेंद वहां पर शुभम की बैट बैट और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद बल्ले को छकाती हुई सीधे गई विकेट कीपर के ग्लव्स में बिना किसी रन के। शानदार यहाँ पर खेल वीर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट चलता हुआ। अगली गेंद बढ़िया गेंद वहां पर धोनों का स्थान लेने के लिए लगभग आधी टीम पवेलियन में विश्राम कर रही है। पिपरोर की और अभी काफी और बाकी है। शुभम की अगली गेंद अखिलेश के लिए और जोरदार अपील की थी, लेकिन शायद उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, इसलिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई वहां पर। अंपायर ने बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी है
अखिल छोटा बच्चा मैदान पर बल्लेबाजी के लिए गया हुआ है। पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर दिलहा के साथी खिलाड़ी। देखना है कि अगली गेंद में क्या करते हैं अखिल। अगली गेंद अखिल के लिए अच्छी गेंद, इस बार खेलना जरूर चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले को छका के होशी भेजा विकेट कीपर के ग्लव्स में बिना किसी रन के। यदि सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना है 15 ओवर में, यदि 100 के ऊपर स्कोर यहाँ पर बना पाती है तो एक लड़ने लायक स्कोर कहा जा सकता है। फिलहाल ये वक्त बताएगा। अगली गेंद को खेल दिया है और लॉन्ग बॉलिंग से आउट का निशान जरूर प्रयास किया ना उठा। अरे वैसे से बेमन भाग और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति हुई।